this farm is dedicated to spices. तुम लोग तो देख ही लिए होंगे, स्पाइसेस मतलब मसाला, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली कोरिएंडर, अच्छा ये क्या नाम है तुम्हारा? अंकुर। क्या? अंकुर। तुम एक काम करो, फोटो भी लेना, ठीक है। तुम्हारा ये बता दी तुमको, याद नहीं? ठीक है। सिर्फ मेरा फोटो नहीं लेना, ऐसे सबको बताते रहो। और ये फील्ड भी दिखना चाहिए, कोई जंगल में खड़ा करके नहीं बता रहा। वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल है। अच्छा है, सुनो। तो यहाँ पे कोरिएंडर, फेनुग्रीक मेनली जो 2 क्रॉप्स है, और टर्मरिक, जिंजर। मेनली कोरिएंडर, फेनुग्रीक, एंड इन एडिशन वी आर आल्सो ग्रोइंग टर्मरिक एंड जिंजर, ठीक है। सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। सो AICRP स्पाइसेस का जो सेंटर है वो कैलीकट में है, दैट इज केरला, कोचिकोडे केरला में है। कोचिकोडे का नाम तुम लोग सुने होंगे। यस मैम। तो वहाँ पे पीछे भी लिखा हुआ है, देख सकते हो। तो इसमें मेनली जितना इंडिया में एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AICRP इज ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अंडर AICRP क्या करता है, जैसे मान लो उसको कोरिएंडर पे कोई रिसर्च करना है, ठीक है। तो वो डिफरेंट सेंटर जितने हैं, सपोज 18 सेंटर, 20 सेंटर, ललित आर यू अंडरस्टैंडिंग? कम हियर। 18-20 सेंटर जो भी है, सुनाई दे रहा है सबको? यस मैम। 18-20 सेंटर जो भी है उस पे वो पर्टिकुलर जो भी उसको रिसर्च करना है, सपोज इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे करना है तो उसका ट्रायल वो 18 सेंटर में लगाएगा। वो लगाने से क्या फ़ायदा होता है, एक ही चीज़ को 10 जगह लगाने से, कि पता चलता है कि बिहार में कैसा परफॉर्म कर रहा है, मुंबई में कैसा कर रहा है, या दिल्ली में कैसा कर रहा है, या जहाँ भी लगाया है, केरल में कैसा कर रहा है, बेंगलोर में कैसा कर रहा है। तो उससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर, सपोज इस पर्टिकुलर रीजन में यूरिया इतना 120 या 140 डालने से अच्छा ईल्ड आया, क्या पता बेंगलोर में नहीं आ सकता है। तो वो डिफरेंट जगह के हिसाब से वैरी होता है। वो चीज़ें पता करने के लिए वहाँ के फार्मर को उस हिसाब से रिकमेंडेशन देने के लिए डिफरेंट सेंटर्स पे सेम रिसर्च को लगाते हैं, मतलब सेम टाइप के रिसर्च। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। द मीनिंग इज ऑल इंडिया मीन्स इसका पूरा ऑल इंडिया में फैला हुआ है सेंटर। कोऑर्डिनेटेड में सब लोग कोऑर्डिनेशन में चलेंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट मतलब पता ही है, ठीक है। AICRP, यस। सो दिस इज AICRP स्पाइसेस द मेन। अब इसमें होता है एक मेन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हर एक सेंटर का। तो यहाँ के डॉक्टर AK मिश्रा सर हैं, पैथोलॉजी के हैं वो, ठीक है। एंड आई एम द एसोसिएटेड साइंटिस्ट इन दिस। सो वी हैव इन टोटल 3 टाइप्स ऑफ सीजन, खरीफ, रबी एंड जायद। So in spices we are mainly taking Kharif and Rabi season in consideration, and in Kharif जितने भी ट्रायल्स है वो अभी देख रहे हो हार्वेस्टिंग स्टेज में, ये सारे खरीफ के ट्रायल्स हैं। और उस साइड जो लगे मैं अभी लेके जाऊंगी वो सारे रबी के ट्रायल हैं। तो खरीफ वाले अभी हार्वेस्ट हो गए हैं, वो कुछ बचे हुए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे 99% हो गए हैं, ठीक है। तो मेनली क्या होता है इसमें, डिफरेंट टाइप्स के ट्रायल आते हैं, जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट के ट्रायल आएंगे, कुछ ब्रीडिंग के आते हैं, कुछ पैथोलॉजी के आते हैं। उसके अलावा जो बाकी जो हार्वेस्ट होगा तो दिखा नहीं सकते। एक्चुअली यहाँ पिजन पी क्यों लगा हुआ है, क्योंकि उसको हम लोग ने इंटर क्रॉप करके लगाया था जिंजर के साथ। उसके सिमिलरली मेज़ के साथ भी लगाया था, एलिफेंट फूटियाम के साथ भी लगाया था। अभी तो यहाँ दिखा नहीं सकते, हार्वेस्ट हो गया है। तो इंटर क्रॉपिंग में हम लोग ने लगा के ये देखना चाहते थे हम लोग कि कौन सा क्रॉप के साथ स्पाइस क्रॉप दैट इज जिंजर के इंटर क्रॉपिंग करेंगे तो जिंजर का ईल्ड अच्छा आएगा। तो ऐसा देख सकते हो, जैसे इसमें कितना रो लगा हुआ है, 4 या 5 रो लगा होगा, और वो फिर जिंजर उसके पैरेलली इंटर क्रॉपिंग करके लगाया था, बीच रोज में लगाया था। इन दैट द सोल क्रॉप वाज जिंजर एंड द इंटर क्रॉप वाज पिजन पी, ठीक है। ये ट्रायल जब अभी खरीफ में स्टार्ट हुआ था, अभी मोस्ट प्रोबेबली इसका जो कंक्लूजन है वो अभी हम लोग डिराइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी इसका सेकेंड ईयर ही चल रहा है। तो 3 साल का जब कोई ट्रायल हो जाता है तब तुम बता सकते हो कि कौन सा अच्छा ट्रीटमेंट है, मतलब कौन सा अच्छा प्रैक्टिस है। पिजन पी के साथ लगाना अच्छा है, एलिफेंट फूटियम के साथ या मेज के साथ, 1 साल में नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखना, कोई भी रिसर्च का इम्पैक्ट 3 साल में ही मिनिमम आता है। 1 साल अगर आप करेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, और आएगा भी तो वो बायस रिजल्ट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायस रिजल्ट इज़ दैट कि सपोज पहला साल तुम पिजन पी को बोल दिए कि मेरा पहला साल पिजन पी अच्छा आया है, क्या पता उस साल तुम्हारा इरिगेशन या फर्टिलाइज़र देने में कुछ ऐसा मैनेजमेंट प्रैक्टिस में हुआ होगा, या सोइंग टाइम में कुछ ऐसा चीज़ हुआ होगा जो पिजन पी के लिए बेनिफिशियल है जिंजर के साथ इंटरक्रॉपिंग में। तो 3 साल अगर तुम सेम तरीके से करोगे तो यू कैन डिराइव ए कंक्लूजन कि हाँ यही होगा, क्योंकि 3 साल से यही आ रहा है, ठीक है। और भी आगे कर सकते हो, बट 3 ईयर्स इज मिनिमम, ओके।
यहाँ आ जाओ। प्लॉट में बस कर डैमेज मत करना, डोंट डैमेज द प्लॉट। सी क्या है ये बताओ? धनिया कोरिएंडर। देखो कोई डाउट इसमें? नो मैम। नहीं लिखा है उससे नहीं, गलत भी लिख सकते हैं। चैनल को और धनिया बताता है। आ जाओ इधर आ जाओ, दिख रहा है वहाँ से? दिख तो नहीं रहा होगा। रौली रूल में नहीं थे। मैं तोड़ूंगे। धनिया को फोड़ ले रहा हूँ। चलो पहले इसमें क्या था, जो लगा हुआ था रबी का ट्रायल, वो हमारा फेनुग्रीक लगा, सॉरी खरीफ का ट्रायल वो फेनुग्रीक लगा था। अभी रबी में हमने यहाँ पे सिमिलरली कोरिएंडर लगाया है, ठीक है। अब देखो प्लॉट क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, ये भी समझा देती हूँ। स्टैटिस्टिक्स कोर्स है तुम लोग का इस सेमेस्टर में? नहीं है मैम। में होगा। देखो तीसरे सेमेस्टर में। अभी मैंने बोला जैसे डोंट डैमेज द प्लॉट्स, यू कैन स्टैंड हियर। सो द मीनिंग ऑफ प्लॉट इज दैट सपोज वन, ये भी धनिया, ये भी धनिया, और पीछे वाला जो है वो भी धनिया है। मेथी है, फेनुग्रीक। हाँ वो तो वो पीछे साइड है। हाँ सॉरी, 1 2 3 तीन रेप्लिकेशन है। रट के नहीं है। रेप्लिकेशन 1 2 3। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सारा में सेम टाइप का ट्रीटमेंट किया हुआ है, मतलब जो भी आया है वहाँ से ऐसी ऑफिसर कि ये खाद डालना है, वो खाद डालना है, वो सारा सब में सेम है, बट उसी चीज़ को 3 बार लगाया है, 1 2 3। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ट्रीटमेंट को, जैसे मान लो कि वहाँ से आया है सपोज फॉर एग्जांपल कि 120 kg नाइट्रोजन देना है आपको धनिया में, ठीक है। फॉस्फोरस पोटेशियम छोड़ दो, 120 kg नाइट्रोजन देना है धनिया में। आप इसका ट्रायल लगाइए यहाँ पूसा में, सॉरी ढोली में, ढोली सेंटर में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सपोज 120 kg का एक है ट्रीटमेंट, दूसरा में मान लो बोल रहे हैं 60 kg, तीसरा में मान लो 50, 120, सॉरी समझने में तुम लोग को डिफिकल्ट होगा, 120 100, उसके बाद 90 80 या 90 कुछ भी ले लो, ठीक है। 3 टाइप का है। अब तीनों टाइप का तुमको लगाना है फील्ड में, तो तुम्हारे पास 3 प्लॉट होना चाहिए। 3 ट्रीटमेंट है तो 3 प्लॉट होगा। देखो ये जो है एक दिख भी रहा होगा, ये एक प्लॉट है, दिस इज सेकंड, सॉरी रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ठीक है। दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ प्लॉट, दिस इज टोटल इज 1 प्लॉट। कैसे पता चला? देखने से कुछ अंतर लग रहा है? लग रहा है मैम। देखो खुद पता चलेगा। देखने से लग रहा है प्लॉट का बाइफर्केशन। सॉरी सांगोपांग है। ये मरेडास है, वो तकड़ा है। फुल नहीं आ रहा। असिस्टेंट साइंटिस्ट आ गया। तो अभी जो हर एक प्लॉट है पूरा वहाँ से वहाँ तक भी बताते होते थे, उसमें 1 2 3 4 जितने भी रो है, 10 15 वॉटेवर जो भी रो है, ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्लॉट है, क्योंकि यहाँ पे गैप ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट। वो तो मैडम तो नहीं करेंगे सूजी आपको करिए। नहीं वो ज़्यादा 100 ये सारा। जो भी प्लॉट है, 1 जो भी प्लॉट है ऐसे ऐसे करके लगा हुआ है। अब इसको 3 बार में लगाने का जो मकसद है वो ये है कि अगर आप एक ही बार लगाएंगे तो सपोज 3rd नंबर प्लॉट या 4th नंबर प्लॉट आपको बहुत अच्छा आ गया, ठीक है। तो आप एक ही बार लगाएं तो आपको वो अच्छा मिल गया। आप 3 बार लगाएं तो क्या पता कि दूसरा वाला भी अच्छा है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि वहाँ पे मान लो पहले के न्यूट्रिएंट जो जमा हो सकते हैं प्रीवियस क्रॉप का या सॉइल का, वहाँ पे कंडीशन अच्छा हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरा प्लॉट अगर यहाँ लगाए हो पहले वाले रेप्लिकेशन में, तो दूसरे और तीसरे रेप्लिकेशन में 3 नंबर पे नहीं लगेगा, दूसरे नंबर पे लगेगा, अगल बगल नहीं लगेगा, ताकि सॉइल का जो फर्टिलिटी वेरिएशन है वो सबको मिल सके। तीनों रेप्लिकेशन में अलग अलग जगह लगाना है उसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को। सपोज साइज ज्योति इज अ ट्रीटमेंट, उसको हम पहला रेप्लिकेशन में 1 नंबर पे लगाएं, दूसरा रेप्लिकेशन में 5 नंबर पे, इसमें फिर 10 नंबर में, ऐसे अलग अलग लगाओगे तो वो पर्टिकुलर प्लॉट जहाँ वो लगेगा उसको अलग अलग कंडीशन मिला ना तीनों रेप्लिकेशन में, तो वो अलग अलग परफॉर्म करेगा। अब उस कंडीशन में भी अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा देन शी विल बी द बेस्ट, और अगर नहीं अच्छा रहा, तीनों में अलग अलग रहा, मान लो कोई ऐसा निकल गया जो तीनों बाइक से करता वाला मेरी रोटी खराब हो गई। इसीलिए लगाते हैं ताकि वेरिएशन के हिसाब से कौन अच्छा कर रहा है वो। सपोज कोई ढोली का टॉपर है तुम लोग के बैच में, ठीक है। अब हमको देखना है कि लड़का सच में पढ़ने में अच्छा है कि नहीं, तो उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंट जैसे कैसे एग्जाम में, इस एग्जाम में अच्छा मिड लेते हैं तुम लोग का, क्विज लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम लेते हैं, कैसे होता है वो टाइप का ऐसा
में अच्छा आया, एक्सटर्नल में 0, तो असेसमेंट तो वो टॉपर नहीं बनेगा ओवरऑल, तो वो एक पार्ट ऑफ असेसमेंट है ये, ठीक है। अब तुम लोग को प्लॉट और रेप्लिकेशन समझने में इसमें दिक्कत हो रहा है, वो गलती हमारी, हमने यहाँ बंड नहीं बनाया। अरे तुम्हें तो डोली कौन काटी गिनते रिच डोली इंग्लिश इम था आज पढ़ा है कि हाँ इम बोल रहा है छोटी काम में द डिफरेंस बिटवीन प्लॉट वेद इधर आओ, प्लॉट कौन सा है, साइड हटो। अच्छा यहाँ ऐसे कैसे करेगा वो अलग एप्लीकेशन का प्लॉट होगा, फिर 1 से शुरू करो, फिर एप्लीकेशन 1 है, 2 है, 3 है, ये हम लोग This is 5th, this is 6th, 7th. You can see the difference. See, this is the bund, this is the path area. हाँ, this यहाँ बंड बनेगा ऊंचा करके, मिट्टी जो अभी बना नहीं है. This is the bund. बंड बन जाएगा तो उससे पता चल जाएगा ना कौन सा अलग अलग प्लॉट है। अभी तो देखने से वैसे पता चले, देखो यहाँ भी गैप है, ऐसे ऐसे करके देखो सब में गैप होगा, सब में बराबर दिख रहा है। अब समझे? ओरिएंटर में जो नहीं समझ में आ रहा कहाँ है, मोबाइल से अंडरस्टूड? यस मैम नहीं वेरी गुड कितना प्लॉट रखना है, कितना मतलब साइज का प्लॉट का रखना है, सब वहाँ से AICRP से आता है, जो वहाँ से आता है हम यहाँ लगाते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस जो वहाँ से डायरेक्शन आया उसके हिसाब से काम करना है। चलो रेप्लिकेशन देखो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, द मिनिमम नंबर ऑफ रेप्लिकेशन शुड बी 3 एज पर द स्टैटिस्टिक्स। मिनिमम यू कैन रिप्लाई 4 टाइम्स 5 टाइम्स, बट मिनिमम इज 3, 3 तुमको लगाना ही होगा। अदरवाइज अगर तुम 2 लगा रहे हो तो तुम जब उसका ये करने जाओगे, एनालिसिस करने जाओगे स्टैटिस्टिक्स में, तो तुम्हारा जो रिजल्ट है वो गलत आएगा। लगा लो फील्ड में, फिर जब एनालिसिस करने जाओगे तो गलत चलत आएगा। स्टैटिस पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि 3 रेप्लिकेशन क्यों किया जाता है। मैम प्लॉटिंग में सब डिफरेंट टाइम में सोइंग करते हैं या नहीं, सबका एक टाइम है, और सबका फर्टिलाइजर भी सब सेम या अलग? जो वहाँ से आया फर्टिलाइजर डोज डिफरेंट या एक सेम? देखो एक प्लॉट नहीं, अब देखो उसमें क्या होता है, सपोज 12 टाइप का या चलो 2 टाइप, 2 नहीं, 2 बहुत कम जगह, 5 टाइप का मान लो फर्टिलाइजर है, हम वही तो बता रहे थे वहाँ पे। 3 टाइप का मान लो, 120, 100, 80, ठीक है, 3 टाइप है, तो 3 प्लॉट बनाएंगे, 3 रेप्लिकेशन बनाएंगे। 120 चलो 3, पहला 3 मान लो, 120, 100, 80, उसमें भी 120, 100, 80, कहीं 3 कहीं भी तुम लगा लो, उधर भी वही लगा लो, तो कितना प्लॉट हुआ टोटल ये बताओ पहले? 9 हुआ प्लॉट, रेप्लिकेशन 3 हो गया। तो वैसे ही इसमें जितना भी है कितना होगा गिनो, मुझे मेरे हिसाब से 12 या 10 है, वो उतना टाइप का ट्रीटमेंट है। 10 जैसे 3 करके समझा ना, वैसे उसमें उतना टाइप का। हाँ, डिफरेंट हाँ हाँ। अभी क्या बताया इतने देर में, सुनो, नथिंग, एप्लीकेशन इज नथिंग। सी, फर्स्ट प्लॉट, सेकंड प्लॉट, थर्ड, फोर्थ जैसे करके लगा हुआ है, उसी का सेम रेप्लिका पीछे देखो, वो रेप्लिकेशन पीछे लगाना है और इधर लगाना है, 3 रेप्लिकेशन लगाना है। रेप्लिकेशन में क्या करना है, अगर तुम्हारा चौथा प्लॉट यहाँ है, उसमें चौथा प्लॉट वहाँ नहीं रहेगा, कहीं और रखो, उसको वेरिएशन करके रखना है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, शफल कर देना है प्लॉट्स को। जैसा इसमें वैसा उसमें नहीं होगा, देख लेना, उसमें अभी बोर्ड लगाएंगे तो समझ में आएगा, वैसा उसमें है तो वैसा उसमें नहीं होगा, किसी में सेम नहीं होगा, अगल बगल नहीं रहेगा कोई नंबर। जैसे 3 है तो 3 उधर भी दे दिए, इधर भी दे दिए, नहीं होगा, आगे पीछे करके पूरा शफल कर देना है। शफल करने से क्या होगा बता दिए, सॉइल का जहाँ जहाँ वेरिएशन होगा उस हिसाब से वो परफॉर्म करेगा। दिस इज़ द मेन। अगर मान लो कहीं पे स्लोप ये है, नीचे की तरफ है, वहाँ पानी जमा है 3 नंबर ट्रीटमेंट में, तो 3 नंबर ट्रीटमेंट वहाँ मान लो बेकार कर रहा है, तो उधर उसको वहाँ नहीं लगा रहा है, दूसरी जगह लगा रहा है, तो क्या पता वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस आ जाए, वो देखने के लिए वी आर यूजिंग दैट। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ प्लॉट्स एक लेवल को डिपेंड करता है, बट मिनिमम जहाँ तक एग्रोनॉमी रिसर्च में बात है, मिनिमम तुमको 6 को लेना होगा, मिनिमम एग्रोनॉमी में लेना होगा। वही तो वहाँ नहीं समझा पाए ना, वो अलग डिस्टिंक्शन नहीं था, वो हम लोग देखो ये बीच में जो स्पेस हम लोग छोड़ते हैं, ये स्पेस ये तुम 1 से 1.5 मीटर का छोड़ना चाहिए टेक्निकली साइंस के हिसाब से, बट अगर कोई फार्म में कम स्पेस लगता है तो 50 सेंटीमीटर भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम्हारा
बता दूँ ये सभी डिस्टिंग कर पाओगे ना। और ये ऐसे नहीं रहेगा, ये वन लिखा हुआ रहना चाहिए, 1 2 बना के क्या फायदा साला तोरो अलग कंसेप्ट है। यहाँ पर कहाँ पर चाय हमरा गरम चाय दे पर दो तोरा लाल चाय। कैमरामैन फोकस करो। फोकस ऑन योर गोल, गेट मेनी होल। नहीं ओटी जार में बना रहे हो वैसे हमें काम करना। मान लो वैरायटी का एक्सपेरिमेंट है तो डिफरेंट वैरायटी लगा दो। वीडियो बना रहे हो? वैरायटी सेम रखो। अब मान लो वहाँ वैरायटी का एक्सपेरिमेंट आया तो उसमें न्यूट्रिएंट अलग नहीं करना है, उसमें वैरायटी अलग कर देना है, न्यूट्रिएंट सब में सेम डालो। उसमें क्या डाला है तुमको दिख रहा है? सर फिजिक्स से भी बड़ी लग रही है। अच्छा 120 केजी हम इसमें खाद डाले हैं, उसमें कितना डाले बताओ देखो। क्या पता चला? कुछ नहीं पता चला। हम 120 वहाँ डाले हैं, 6ठा नंबर। कोड लगाना होगा ना, वही तो बोले हम डाले हैं, खुद से डाले हैं। मेरे पास क्या? अरे रजिस्टर में नोट किया है, ऐसे थोड़ी रजिस्टर में नोट हुआ है कि तीसरा नंबर में ये डाला है, उधर से 5वां नंबर में वो डाला है। अभी वही तो बोर्ड बनवा रहे हैं हम लोग। देखो मिनिमम तुम्हारा ये फेनुग्रीक के केस में 6 रोज रहना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मिनिमम तुम्हारा ऐसा 3 रहेगा, मिनिमम 3 रहेगा तभी तुम्हारा सक्सेसफुल है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा 7-8 होगा, 7 है ना? हाँ तो उतना तुम लगा सकते हो, इतना नहीं, लेकिन मोर देन 10 नहीं लगाना चाहिए, डेंस हो जाएगा। तो डेंस होने से क्या होता है, तुमको रीडिंग लेने में जब प्लांट हेड वगैरह लेने आओगे ज़्यादा डेंस हो जाएगा। शेडिंग कॉम्पिटिशन के लिए सनलाइट, इसीलिए इस हिसाब से 7 या 8 हमने रखा है। अब एक दिन मांगे चलो साहब बैठ के खाना खा, मैं चाय मंगा लो तो तक गए। इसलिए ज़्यादा सर पे लगा देते, चाय वाय हो जाए अब तो। नहीं किया, ठीक है। चलो आगे की तरफ चलो। मतलब ये नहीं है कि यहाँ प्लॉट में आके खड़ा होना है। इसका मतलब ये है, कितने लोग बनना चाहते हो साइंटिस्ट फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड? इतना टाइम नहीं है मैम। क्या बोल रहा? यूट्यूबर, अच्छा है। FCI मैम। Okay, so back side you can see there are two kinds of photographer. And Yes. Photographer here. I guess. So we'll start. This plot is regarding potato. ठीक है? पोटैटो का डिफरेंट वैरायटी जिसमें लगा हुआ है। कोई प्लांट का कंडीशन देख रहे हो डिजीज्ड है, कोई हेल्दी है, किसी में वीड है और किसी का बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, डेंस ग्रोथ है। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि बीमारी लग गया है। लिसन टू मी,
ऐसा नहीं है कि किसी में बीमारी लग गया है तो हमने छोड़ दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये जो पूरा ट्रायल है AICRP पोटैटो का, इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के साइंटिस्ट हैं, एग्रोनॉमी के हैं, पैथोलॉजी के हैं, ठीक है, सीड साइंस के हैं और हॉर्टिकल्चर के हैं, ठीक है। अब इसमें ये जो ट्रायल हम लोग जो देख रहे हैं सामने, ये पैथोलॉजी का ट्रायल है, ठीक है। तो इसमें क्या वहाँ से जो रिकमेंडेशन आता है AICRP पोटैटो से, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। शिमला। ठीक है। तो वहाँ से अगर आता है जो भी रिकमेंडेशन पैथोलॉजी ट्रायल के लिए, तो जैसे तुम लोग पैथोलॉजी से समझते हो कुछ डिजीज का ही ट्रीटमेंट आता होगा, जैसे हम लोग में न्यूट्रिएंट का आता है एग्रोनॉमी का, तो उसमें वो लोग क्या बोलते हैं, सपोज कोई एक डिजीज है, कोई भी लेट ब्लाइट मान लो, तो आप क्या करिए, कोई एक प्लॉट को हेल्दी छोड़ दीजिए, कोई एक प्लॉट में लेट ब्लाइट लगा के देखिए, मतलब लेट ब्लाइट का पैथोजन इनोकुलेट करके जानबूझ के करना है, ठीक है। कोई एक में मान लो कि लेट ब्लाइट का पैथोजन जो है उसका डोज बढ़ा के देना है। तो ये सारा चीज़ का ट्रीटमेंट इसमें डिफरेंट डिजीज़ का है, मुझे भी पता नहीं, पैथोलॉजी का ट्रायल है ये, वो डिफरेंट डिजीज़ का इसमें ट्रीटमेंट है। तो इसी बेसिस पे किसी में डिजीज़ है, किसी में अच्छा है। अब इसमें क्या कंपैरिजन होगा कि सपोज लेट ब्लाइट का इन्फेस्टेशन हुआ, 100% डोज डाला लेट ब्लाइट के पैथोजन का, तो कितना यील्ड रिडक्शन हुआ, 50% डाला तो कितना यील्ड रिडक्शन हुआ, और हेल्दी छोड़ा तो कितना यील्ड आया, ये कंपैरिजन करने के लिए ये ट्रायल लगाया जाता है, ठीक है। और ये सारा डिफरेंट वैरायटी में कंपैरिजन किया गया है। कोई कोई वैरायटी लेट ब्लाइट से रेसिस्ट होता है तो वो तुरंत उसको टैकल कर जाता है, कोई कोई पूरा मर जाएगा, कोई कोई को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये कंपैरिजन करने के लिए ट्रायल लगा, ये सारा पोटैटो है, ठीक है। बीच बीच में जो तुम लोग वीट देख रहे हो वो सब वीट लगा हुआ, और ये डिजीज वाला ट्रायल है, ठीक है। समझ में आया, ये पूरा पोटैटो का है, ये पहले स्पाइस का ही था, अभी इधर खाली था तो पोटैटो लगा हुआ है इस बार, ठीक है। अंडरस्टूड? यस मैम। चलो, फोटोग्राफर्स लोग आए हैं। ये